वीडियो का टाइटल देखते ही कुछ लोगों ने मेरे लिए अपने मन में फूल खिला लिए होंगे और बात लॉजिकल भी है कि इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद भी कंपैरिजन किया जा रहा है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि थार की डिज़ाइन रैंगलर से ही इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड नहीं, मैं तो कहूँगा कॉपी कैट है। बिल्कुल, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते होंगे। देखने में ऐसा लगता है कि दोनों ही एक ही कंपनी की गाड़ी हैं। एक का नाम है रैंगलर और दूसरी का नाम है रैंगलर लाइट। तो चलिए देख लेते हैं कि रैंगलर जैसी दिखने वाली ये थार रॉक्स रैंगलर के सामने किस हद तक टिक पाती है इस कंपैरिजन में। कंपैरिजन शुरू करने के पहले इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर प्राइसिंग के बारे में मैं आखिर में बात करता हूं, लेकिन यहां पर सबसे पहले करने वाला हूं। दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। रैंगलर करीब करीब 68 लाख रुपए से शुरू होकर 72 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि थार रॉक्स पेट्रोल में 13 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की मिल जाती है और डीजल में 14 लाख रुपए से शुरू होकर 20.5 लाख रुपए की टू व्हील ड्राइव में। फोर व्हील ड्राइव की प्राइसिंग की बात करें तो आप इसमें 3 लाख रुपए अपनी तरफ से और जोड़ लो। इससे ज्यादा महंगी फोर व्हील ड्राइव इसकी नहीं होने वाली। मतलब कि अगर आप 3 थार रॉक्स खरीदते हो, वो भी डीजल फोर व्हील ड्राइव टॉप मॉडल, और उन तीनों थार रॉक्स को आप 5 साल तक चलाते हो, तब जाके जितना पैसा खर्च होगा उतने में एक रूबिकॉन आती है। अब करते हैं इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर। अब आएगा मजा दोगुना। दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। थार की लेंथ है 4428 mm, जो कि 439 mm कम है रूबिकॉन से। इसकी विड्थ है 1870 mm, जो कि 61 mm कम है। हाइट है 1923 mm, जो कि 59 mm ज़्यादा है रूबिकॉन की हाइट से। इसके अलावा व्हील बेस की बात करें तो थार का है 2850 mm का, जो कि 157 mm छोटा है रैंगलर रूबिकॉन के व्हील बेस से। तो यहां से आपको साफ पता चल रहा है कि साइज वाइज देखा जाए तो थार रॉक्स रूबिकॉन से काफ़ी छोटी है। आगे बढ़ते हैं, टायर्स के बारे में बात करते हैं। तो थार में आपको 18 इंच और 19 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि रूबिकॉन में आपको 17 इंच और मैक्सिमम 18 इंच के टायर्स ही मिल पाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो थार में आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि रूबिकॉन में 24 लीटर बड़ा 81 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। वैसे तो अभी तक थार रॉक्स की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है ये कंपनी वालों ने नहीं बताया। ये भी अपने आप में काफ़ी अजीब बात है कि जो गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ही नहीं बताई गई अभी तक और लॉन्च कर दिया आपने। लेकिन अगर हम थार की ग्राउंड क्लियरेंस साथ में लेकर चलें तो उसमें 226 mm की मिलती है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 11 mm कम है रूबिकॉन में मिलने वाली 237 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो थार में 447 लीटर की बूट मिल जाती है, जो कि 86 लीटर छोटी है रूबिकॉन में मिलने वाली 533 लीटर की बूट स्पेस से। इसी तरह से थार रॉक्स का भी टर्निंग रेडियस नहीं बताया गया है अभी तक, लेकिन अगर हम थार का टर्निंग रेडियस लेकर चलें तो उसमें 5.5 मीटर का मिलता है, जबकि रूबिकॉन में 5.2 मीटर का दिया गया है। ये तो हो गई जनरल बातें। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो थार में 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में 152 159.58 bhp की पावर जनरेट करता है और 330 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो कि रूबिकॉन में मिलता है, तो ये 108 to 118 bhp कम पावरफुल है और 70 Nm का कम टॉर्क जनरेट करता है। ये तो हो गई थार रॉक्स के पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की बात। लेकिन अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक खरीदते हो तो यही इंजन ज़्यादा पावर जनरेट करता है 174.33 bhp की, और ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है 380 Nm का। अगर इसके ऑटोमेटिक को हम कंपेयर करते हैं रूबिकॉन के उसी इंजन से, तब भी ये कम पावर जनरेट कर पाता है 93.87 bhp की कम पावर जनरेट करता है और 20 Nm का कम टॉर्क। महिंद्रा वालों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि थार रॉक्स का ये पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक में कितना माइलेज क्लेम करता है, लेकिन जीप वालों ने बता रखा है। रूबिकॉन सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलती है। टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है, जिसमें 10.6 से 11.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। थार में अगर मैं एस्टिमेटेड माइलेज बताऊं तो लगभग 14 या 15 के आसपास माइलेज क्लेम किया जाएगा और रियल लाइफ में ये सिंगल फिगर में ही माइलेज निकालेगी। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि थार रॉक्स में पेट्रोल के साथ साथ 2.2 लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में 150 bhp की पावर और 330 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर आप इसी इंजन को ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसी इंजन को 2 तरह से ट्यूनअप किया गया है। एक तो सिमिलर ट्यून है जो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मिल रही थी, 150 bhp की पावर और 330 Nm का टॉर्क। एक दूसरी ट्यून है जिसमें ये इंजन ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है, 172.45 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क। इसके डीजल इंजन में भी कितना माइलेज क्लेम किया जाएगा वो अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए
तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में लगभग 19.5 टू 20 के आसपास क्लेम किया जा सकता है और ऑटोमेटिक में लगभग 18.5 टू 19 के आसपास समथिंग क्लेम किया जा सकता है। चलिए अब करते हैं सबसे मेन बात जिसके लिए इन दोनों गाड़ियों को बनाया गया है, ऑफ-रोडिंग फीचर्स। देखिए रूबिकॉन काफ़ी अच्छी ऑफ-रोडर है, दुनिया में सबसे अच्छी ऑफ-रोडिंग करने वाली गाड़ियों में से एक है रेंगलर रूबिकॉन। इन दोनों गाड़ियों के अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और अप्रोच एंगल को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हर मामले में रूबिकॉन आपको बेहतर नजर आएगी, लेकिन डिपार्चर एंगल में थार यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। बात करें वाटर वेडिंग डेप्थ की, मतलब कि कितने गहरे पानी में बहुत आराम से गाड़ी ये निकल सकती है, तो थार की है 650 mm की, जबकि रूबिकॉन की है 863 mm की, 213 mm की ज़्यादा वाटर वेडिंग डेप्थ है। ऑफ-रोडिंग फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो थार में आपको मैनुअल शिफ्ट पार्ट टाइम मिलता है 4x4, हाई और लो रिडक्शन गियर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक लॉक डिफरेंशियल मिल जाता है, 2H मोड है फ्रंट एक्सल डिस्कनेक्ट के साथ में, इंटेलिटर्न और क्रॉल स्मार्ट जैसे हेल्पिंग फीचर्स मिल जाते हैं, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, स्नो, मड, सैंड और ड्राइविंग मोड्स हैं जनरल जो जिप एंड जूम वो मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें रूबिकॉन की तो इसमें एक इंटीग्रेटेड ऑफ-रोड कैमरा दिया गया है आगे की तरफ, ताकि आप ऑफ-रोडिंग करते समय अच्छे से देख सको कि आगे किस तरह से गाड़ी को ले जाना है। ऑफ-रोड प्लस मोड है, अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से गाड़ी नहीं चल पा रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑफ-रोड प्लस मोड को यूज़ करके वहाँ से गाड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ट्रू लॉक लॉकिंग विथ फ्रंट एंड रियर डिफरेंशियल्स, रॉक ट्रैक फुल टाइम 4-व्हील ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक स्वै बार डिस्कनेक्ट, सेलेक्ट टेरेक फुल टाइम 4-व्हील ड्राइव, हैवी ड्यूटी DANA 44 SD फुल फ्लोट रियर एक्सल और 240 एम्पियर का ऑल्टरनेटर मिलता है जो काफ़ी पावरफुल है। इन सारे ऑफ-रोडिंग फीचर्स को अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो शाम हो जानी है। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि रूबिकॉन थार से काफ़ी बेहतर ऑफ-रोडर है। चलिए अब सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो थार रॉक्स में मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ब्रेक लॉक डिफरेंशियल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और लेवल 2 ADAS जैसे दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रेंगलर रूबिकॉन में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो इस गाड़ी में ABS, 6 एयरबैग्स EBD, ट्रेलर स्वै कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 4 डिस्क ब्रेक्स, कॉर्निंग गोरिल्ला विंडशील्ड और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। देखिए बिल्ड क्वालिटी तो दोनों ही गाड़ियों की काफ़ी तगड़ी है, लेकिन आप लोग भी जानते हो इन प्रीमियम ब्रांड्स की ये जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं इनमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, तो उसके आगे थार उस हद तक स्टैंड नहीं कर सकती। कई बात फीचर्स की तो आप देख सकते हो कि थार में सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा दिए गए हैं रेंगलर रूबिकॉन के मुकाबले। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूरो एनकैप में रेंगलर रूबिकॉन ने 2018 में 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। हालांकि उस रूबिकॉन में सेफ्टी फीचर्स कम थे, ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये इतने सेफ्टी फीचर्स उसमें नहीं दिए गए थे। ADAS नहीं था, 6 एयरबैग्स नहीं थे और ये बाकी सारे फीचर्स भी उसमें नहीं थे, तो उसने 1 स्टार स्कोर किया था। अब ये अपडेटेड रूबिकॉन लॉन्च हुई है 2024 जिसमें ये सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, तो अब शायद ये इतना बुरा स्कोर ना करे। चलिए अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। आप लोग जानते ही हो कि इन दोनों ही गाड़ियों को कोर ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया गया है, तो इन फीचर्स के बारे में बात आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि महिंद्रा ने थार को एक फैमिली कार बनाने की ठान ली है, एक ऐसी ऑफ-रोडर जिससे आप चाहो तो ऑफ-रोडिंग भी कर लो और चाहो तो 2 व्हील ड्राइव खरीद के, मतलब कि रियर व्हील ड्राइव खरीद के फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर भी जा सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं जो रूबिकॉन में मिल जाते हैं लेकिन थार रॉक्स में नहीं मिल पाते। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, जबकि थार रॉक्स में सिंगल जोन दिया गया है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, रॉक्स में आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं है। रूबिकॉन के आगे की दोनों सीट्स पे, मतलब कि ड्राइवर और को ड्राइवर, 12 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं, जबकि थार रॉक्स में जो ड्राइवर वाली सीट है वो 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। रही बात को ड्राइवर सीट की तो वो 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, जबकि रूबिकॉन की आगे की दोनों सीट्स 12 वे पावर एडजस्टेबल है। रियर फॉग लैंप्स मिल जाते हैं।
रूबिकॉन के चारों डोर्स को आप निकाल कर घर पे रख सकते हो और बढ़िया ऑफ रोडिंग करने के बाद में अगर फैमिली के साथ कहीं जाना है तो डोर्स वापस इंस्टॉल करके फैमिली के साथ कहीं जा सकते हो। ये फैसिलिटी आपको रॉक्स में नहीं मिलती। एप्पल कारप्ले आपको रूबिकॉन में वायरलेस मिलता है, जबकि रॉक्स में कहीं पर वायर्ड है तो कहीं पर वायरलेस है। रूबिकॉन के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 12.3 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, जबकि रॉक्स में मैक्सिमम 10.25 इंच की मिल पाती है। रूबिकॉन के दोनों ही सनवाइजर में बल्ब मतलब कि इल्यूमिनेशन दिए गए हैं, रॉक्स में ऐसा नहीं है। रूबिकॉन में कई सारी चीज़ें हैं जो बेमतलब में गर्म होना जानती हैं। मेरा मतलब है कि रूबिकॉन के जो डोर मिरर्स हैं वो उनमें हीटिंग फंक्शन है, जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें हीटिंग फंक्शन है, आगे की जो दोनों सीट्स हैं उसमें हीटिंग फंक्शन है। इन लोगों को पता नहीं है कि भाई हम लोग गर्मी से वैसे ही मरे जा रहे हैं। हम स्टीयरिंग व्हील जो हाथ में है, सीट जिस पर हमारा पिछवाड़ा टिका है और कांच जिस पर हमारी आंखें हैं, वो तीनों चीज़ें गर्म होंगी तो हम तो जल के राख हो जाने हैं। रॉक्स में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं जिनमें कूलिंग फीचर दिया गया है। अब रूबिकॉन में मिलने वाले इन तीनों फीचर का कोई यूज ही नहीं है हमारे लिए। पुराने ज़माने की गाड़ियों में अगर आप लोगों को याद हो तो एक लाइटर आया करता था जो 12 वोल्ट के पोर्ट में लग जाता था, उसको निकालो, अपनी सिगरेट जलाओ और वापस घुसड़ दो। वही वाला फीचर रूबिकॉन में दिया गया है लेकिन रॉक्स में नहीं दिया गया। रूबिकॉन में फ्रंट कैबिन में आपको टाइप सी का एक पोर्ट मिलता है, एक यूएसबी का मिलता है और एक ऑक्स का मिलता है, जबकि रॉक्स में आगे आपको एक टाइप सी का पोर्ट दिया गया है और एक टाइप ए पोर्ट दिया गया है जो डेटा ट्रांसफर के लिए है। पीछे वाले कैबिन की बात करें तो रूबिकॉन में 2 यूएसबी पोर्ट, 2 टाइप सी के पोर्ट और एक 3 पॉइंट पोर्ट दिया गया है चार्जिंग वगैरह करने के लिए, जबकि थार रॉक्स में पीछे सिर्फ एक सिंगल पोर्ट दिया गया है, वो भी टाइप सी का। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। रूबिकॉन में आगे वाले कैबिन में 4 ऑक्स स्विचेस दिए गए हैं, आप कोई एसेसरी साथ में लेकर आते हो लाइट्स वगैरह उनको लगाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ रॉक्स में नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, रूबिकॉन के डैशबोर्ड पर एक कवर लगा हुआ है, उसको जैसे ही आप हटाते हो तो आप अपना कोई एक्शन कैमरा वहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो ताकि ऑफ रोडिंग को रिकॉर्ड किया जा सके बहुत आसानी से, तो वहाँ पर भी कैमरा माउंट दिया गया है। ऐसा कुछ रॉक्स में नहीं है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए रूबिकॉन को बनाया गया है, जबकि रॉक्स जो है वो मिक्सचर है ऑफ रोडिंग और कंफर्ट का। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो थार रॉक्स में मिल जाते हैं लेकिन रूबिकॉन में नहीं मिल पाते। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाला फीचर रॉक्स में है, रूबिकॉन में नहीं है। एयर प्योरीफायर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब कि जो रूबिकॉन है उसमें वेंटिलेशन तो है लेकिन हीटिंग ना कि कूलिंग, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सनग्लास होल्डर, पैनोरामिक सनरूफ, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रूबिकॉन में सेमी डिजिटल दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग, 10.25 इंच की मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है जबकि रूबिकॉन में 7 इंच की दी गई है। रॉक्स में 9 स्पीकर्स मिलते हैं हरमन कार्डन के, रूबिकॉन में भी 9 स्पीकर्स मिलते हैं अल्पाइन के, लेकिन साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो रॉक्स बेहतर है यहाँ पर। ये आपको थोड़ी बात अजीब सी लग रही होगी लेकिन भाई रियलिटी यही है। ई कॉल एंड SOS फीचर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सभी वो फीचर्स हैं जो रॉक्स में ज़्यादा मिल जाते हैं रूबिकॉन के मुकाबले। तो यहाँ से आपको साफ साफ नज़र आ गया हुआ कि रूबिकॉन को कोर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। जितने भी फीचर्स इस गाड़ी में ज़्यादा हैं या दिए गए हैं वो ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, जबकि रॉक्स की बात करें तो यहाँ ये ऑफ रोडिंग भी ठीक ठाक कर लेती है और कंफर्ट भी अपनी फैमिली को या आपको आपके दोस्तों को ठीक ठाक दे देती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रूबिकॉन जो थार से लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगी मिल रही है, उसमें सेफ्टी फीचर्स भी कम है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी कम हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए उसे बनाया गया है ऑफ रोडिंग, उसमें वो थार से बेहतर है। कुल मिलाकर यह है कि अगर आप जंगल में रहते हो और आपके पास पैसे बहुत हैं तो रूबिकॉन आपके लिए बेस्ट है, लेकिन यार पैसे होंगे तो जंगल में क्यों रहेंगे। और अगर आप शहर में रह रहे हो और आप पे पैसे कम है तो थार ले लो। तो यार मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी रह रहे हो थार रॉक्स ही लेना। क्या करोगे गाड़ी इधर से उधर कुदा के गड्ढों में गिरा के, यही काम रह गया जीवन में। अब 50 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दो गड्ढों में कुदाने के लिए। थार रॉक्स लो, गड्ढों में भी कुदाओ, रोड पे भी चलाओ। तो चलिए इस गड्ढे में तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।